कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर, और मैं आप लोगों के साथ क्लास 3 की मैथ्स करने वाली हूँ। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी, और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो, आप अपना हैंड रेज कीजिएगा, तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। तो आप लोग अपना होमवर्क और क्लास वर्क जरूर पूरा कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक हो। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेजरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो मेजरिंग कैपेसिटी से आपको क्या समझ में आता है? कैपेसिटी का मतलब होता है कि किसी की लिक्विड होल्ड करने की क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें हमने पढ़ी थी, वेट एंड कैपेसिटी। ठीक है, तो वेट में तो हमारा था कि उसके अंदर कितना मास है, कितना वजन है, और कैपेसिटी का मतलब उसके अंदर कितना लिक्विड है। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आपको आगे लेकर जाऊं, आप मुझे बताओ, आपके पास दो चीजें हैं। सपोज एक बॉटल है, ठीक है, एक बॉटल है और एक ग्लास है। ठीक, तो इसके अंदर इनमें से दोनों में से किसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी? कैपेसिटी मतलब लिक्विड होल्ड करने की क्षमता। तो किसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स बॉटल की कैपेसिटी ज्यादा होगी, है ना। हमारी बॉटल्स में जनरली 1 लीटर तक भी पानी आता है, 1 लीटर, हाफ लीटर, या आजकल बहुत छोटे छोटे बॉटल्स आ रहे हैं 250 ml की। लेकिन हमारा जो ग्लास है उसके अंदर 200 ml या फिर ज्यादा से ज्यादा 300 ml तक वाटर आ सकता है। ठीक है, तो अभी मेजर यूनिट करने के लिए जो यूनिट है, हर चीज की एक यूनिट होती है। कैपेसिटी मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो है लीटर और मिलीलीटर। ठीक है, लीटर और मिलीलीटर, जिसको हम लीटर को एल और मिलीलीटर को ml के रूप में भी हम लोग इसको वो करते हैं। ठीक है, तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। तो आपके पास जूस की बॉटल्स आती हैं, जो जूस की बॉटल्स 1 लीटर की होती है। ठीक है, और अगर आप टेट्रा पैक लेते हो उसी जूस का, टेट्रा पैक मतलब कुछ छोटे पैकेट्स आते हैं, एक तो आता है बड़ा, मैं अगर रियल के जूस की बात करूं तो इस तरीके से एक बड़ा जूस का पैकेट आता है, इस तरीके से उसके अंदर शेप होती है। ठीक है, और एक आता है छोटा हमारा की बॉटल, जिसमें हमारा स्ट्रॉ होता है ना, होता है ना, स्ट्रॉ होता है, इसमें स्ट्रॉ डाल के पीते हैं। तो ये हमारा जनरली 250 ml मिलीलीटर का होता है, और ये 1 लीटर का होता है। तो मतलब कि अगर मैं ऐसे 4 250 250 250 250 ऐसे 4 टेट्रापैक्स ले लूं, तो मुझे एक ऐसा बड़ा मिलेगा जिसमें 1000 मिलीलीटर या फिर 1 लीटर जूस होगा। ठीक, बात समझ गए आप लोग? तो ये तो थी बात कैपेसिटी की। ठीक है, तो आई होप आपने प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा। तो कंसेप्ट रिकैप एक बार हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। कंसेप्ट रिकैप के अंदर हमको जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये है, कंपेयर द साइज ऑफ 2 कंटेनर्स इन ईच पार्ट एंड सर्कल द वन दैट कैन होल्ड मोर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, ये हम पेज नंबर 162 पर है। तो एक आपको बड़ा बोल और एक छोटा बोल दिया हुआ है, ठीक है, और एक बकेट और एक बॉटल दी हुई है, और एक टी कप एंड अ पिचर जग दिया हुआ है। ओके, अच्छा, तो बड़े बोल में ऑफ कोर्स ज्यादा आएगा, बकेट में ऑफ कोर्स ज्यादा आएगा। बकेट्स जनरली आर ऑफ 25 लीटर्स। ठीक है, 25 लीटर्स, 30 लीटर्स, ऐसी हमारी बकेट्स होती हैं। कप जनरली होते हैं 150 ml के। ठीक है, और पिचर्स जो होते हैं वो हमारा 1 लीटर, 1.5 लीटर का पिचर, 2 लीटर तक के पिचर्स हमारे हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जितना बड़ा उसका साइज होगा उतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी। ठीक, तो अभी जैसे मैंने बताया, ये बड़ा है साइज में और ये छोटा है साइज में, इसकी
दोनों में से इसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्गाइज करने के लिए जो कंटेनर है वो बहुत बड़े होते हैं और उसमें जो कंटेंट होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो क्या कहते, बट एक स्टैंडर्ड मेजरिंग जो हम कर सकते हैं वो हम इनमें मीटर, मिलीलीटर और लीटर में हम लोग करते हैं। तो इसीलिए ताकि हमारा ये जो है कि 1 लीटर स्टैंडर्डाइज रहे हमेशा हर जगह। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 1 to 5 इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कैपेसिटी, ठीक है। तो आप एक काम करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर को समझने के लिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर को समझने के लिए आप सबसे पहले इमेजिन करेंगे एक बड़ा सा पतीला, ठीक है। जनरली जो बड़ा सा पतीला है वो आपका है, ये जनरली होता है, ये जो हमारा बड़ा सा कंटेनर है ये 5 लीटर 5 केजी बोलते हैं इसको। केजी और लीटर में जब आप बड़े हो जाएंगे तो एक रिलेशनशिप आपको बताया जाएगा। अभी मान लेते हैं कि ये 5 लीटर ही है, ओके, 5 लीटर इसको हम बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर एक बॉटल दी हुई है हमें, ठीक है, और वो बॉटल जो है मुझे लग रहा है वो हमारे 1 लीटर के पेप्सी की बॉटल जैसी है। उसके बाद हमें एक कप सॉसर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें एक स्पून दिया हुआ है और एक दिया हुआ है हमें ग्लास, ठीक है। तो 5 लीटर तो ये तो सबसे बड़ा है, हमें करना क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर, हमें सबसे पहले सबसे छोटा देखना है। तो ये तो ऑफ कोर्स हमारा 5th नंबर है, ये तो सबसे बड़ा है। उसके बाद ये 4th नंबर होना चाहिए क्योंकि इन तीनों में से तो ये यही है। अब मुझे पता है भाई, आप सोच के देखो, आप अपनी चाय की प्याली में चम्मच डाल दो तो 1 चम्मच भर पानी उसमें से चाय निकल सकती है, ग्लास में से भी 1 चम्मच भर निकल सकता है। तो सबसे छोटा तो चम्मच है हमारा, स्पून इज स्मॉलेस्ट, तो नंबर 1। अब which amongst the following, which among these two is smaller? चाय का कप I told you is about 150 to 200 ml at the most, ठीक है, and a glass is about 250 to 300 ml, कभी-कभी 350 ml भी हो सकता है। तो of course ये बड़ा है, तो नंबर 2 मेरा हो जाएगा कप एंड नंबर 3 हो जाएगा मेरा ग्लास। तो 1, 2, 3, 4 and 5, this is a comparison, okay। थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे अपनी बुक में तो उसके अंदर आपको बीकर दिया हुआ है। बीकर क्या होता है? बीकर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास मटेरियल से बना हुआ एक ऐसा जग टाइप कंटेनर होता है जिसमें मार्किंग्स होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे को मार्किंग्स दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। बीकर जनरली आपका फिजिक्स लैब में या केमिस्ट्री लैब के अंदर हम लोग यूज करते हैं, ठीक। तो मतलब साइंस लैब का एक पार्ट है बीकर। तो इसके अंदर देखो आपको दी हुई है फर्स्ट ए बीकर में आपका जो ब्लू कलर का लिक्विड है वो कहां तक है? वो 500 ml तक है, तो उसका कंटेंट कितना है? 500 ml। सेकंड का कितना है? 250 ml। थर्ड का 750 ml एंड लास्ट इज 1000 ml, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से बना हुआ है, ओके। तो आप इसको अपनी अपनी बुक्स में उतार लीजिए, राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, प्लीज देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है मनीष bought a 500 ml water bottle and a 250 ml water bottle. How much water can he fill in total in both the bottles together? टोटल पूछा है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ बॉटल 1 is 500 ml and capacity of bottle 2 is basically how much? Is 250 ml. Total capacity that is equals to 500 plus 250 equals to 750 ml. So he can fill a total of 750 ml in both bottles together. Understood?
नेक्स्ट इज संगीता bought 525 ml of cooking oil. She uses 283 ml of oil in a month. How much oil is left for the next month? So यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका कुकिंग ऑयल है उसमें से आपको पूछा हाउ मच इज लेफ्ट। सो हाउ मच इज लेफ्ट के लिए आप क्या बताएंगे, आप निकालेंगे डिफरेंस। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे और मुझे पक्का विश्वास है क्योंकि हमने ऑलरेडी लेंथ कर लिया है, हमने ऑलरेडी मास कर लिया है, तो मुझे लगता नहीं है हमारे को कैपेसिटी में कोई दिक्कत आएगी, तो ये खुद से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में एक बार बताती हूँ आपको। जॉयस प्लेस्ड अ स्मॉल बीकर ऑन हर रूफ टू कलेक्ट रेन वाटर। अच्छा, आपके वहाँ बताइए, आपके वहाँ क्या रेन होती है? ठीक है, और होती है तो कितनी होती है? हमारी जो मेजरमेंट ऑफ रेन है वो किस में नापी जाती है, आप मेरे को ये जरूर बताना। ठीक है, मतलब इन जनरल हम जो हमारी रेन नापने की यूनिट है वो क्या है? तो Joyce placed a small beaker in her roof to collect rain water. On Monday, she collected 125 ml of water in the beaker, and on Tuesday she collected 235 ml of water in the beaker. How much water did she collect on Tuesday? How much more water? So more water is comparison. ठीक? So let's start with it. Let's do कि भाई मंडे को जो उसने कलेक्शन करी थी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, मंडे की जो उसकी कलेक्शन थी that was 125 ml एंड ट्यूसडे की जो कलेक्शन थी वो है 235 ml। ठीक है, तो कंपैरिजन आप निकालेंगे, डिफरेंस निकाल के, दैट इज 235 माइनस 125, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 110 ml. So that means on Tuesday it rained 110 ml more. It rained 110 ml more on Tuesday. So this is how you compare the quantities. अच्छा, ठीक. So let's further take our discussion. तो ये तो था सारा आपने जो पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग, आपने ओवरहेड टैंक्स देखे होंगे अपने घरों के ऊपर, जो खिड़कियां हैं, और सॉरी आपके घरों के ऊपर जो छत है उसके ऊपर टैंकियां आपने देखी होंगी। तो उन टैंकीज को आप कितने में नापते हो, मतलब क्या उसकी कैपेसिटी होती है? आप मुझे बताना, क्या उसकी कैपेसिटी 500 मिलीलीटर होती है? क्या ओवरहेड टैंक की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। क्या उसकी कैपेसिटी 1 लीटर होती है? 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर। क्या उसकी कैपेसिटी 50 लीटर होती है? क्या उसकी कैपेसिटी 500 लीटर होती है? बच्चे ध्यान देना इस चीज पे। 1 लीटर की तो आपकी जूस की बोतल आती है, मैंने बताया था बकेट्स जो होती है वो जनरली 25, 35, 40 ऐसे होती है कैपेसिटी। तो जब इतना पानी हमारा बकेट में ही आ जाता है तो ओवरहेड टैंक्स की कैपेसिटी क्या होगी, उससे भी ज्यादा होगी। तो 500 लीटर जो है हमारी ओवरहेड टैंक्स की कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको और अलग अलग चीजें पूछती हूँ, आप मुझे बताओ, शैम्पू बॉटल्स या हैंड सैनिटाइजर बॉटल्स होते हैं या फिर हैंड वॉश की बॉटल्स होती हैं, तो इसको किस यूनिट में आप नापोगे? लीटर में नापोगे आप या इसको मिलीलीटर में नापोगे? जनरली जो आपके जो शैम्पूज होते हैं वो 250 ml के होते हैं, 200 और 250 ml, जो जनरल छोटे हमारे मतलब रेगुलर यूज्ड बॉटल्स होते हैं वो। तो आपने क्या किया, अगर उन बॉटल्स को आप कंपेयर करोगे या उन बॉटल्स को देखोगे बाकी बॉटल्स के साथ, तो आपको क्या रियलाइज होगा कि आपकी वो बॉटल कितने की है, मिलीलीटर में। हैंड सैनिटाइजर की भी मिलीलीटर्स में होती है, ठीक है।
तो जो हमारे लेसर यूज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो हमारे रेयर यूज प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर नॉट रेयर यूज्ड, आई वुड से दैट कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम इन लेसर क्वांटिटी, लाइक सोप, ठीक है, हैंड वॉश, शैम्पू, दे आर मेजर्ड इन मिलीलीटर्स। लेकिन जो हमारे ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं जैसे कि पानी, अच्छा पेट्रोल हमने अपनी बाइक में, हमारे अपनी कार में डाला तो जैसे 5 लीटर, 3 लीटर, at the max 8 लीटर, 10 लीटर if it is a car, if it is a big heavy car, इस तरीके से 25 लीटर्स तक हमारा जा सकता है। लेकिन जो पेट्रोल की फिलिंग होती है, जो पूरा टैंकर आता है, वो कितने लीटर्स का होता है? वो 100 लीटर्स का होता है, 500 लीटर्स का होता है, ताकि वो उतना सप्लाई दे सके। ठीक, समझ गए? तो आपको मैं कुछ एक एक्टिविटी दे रही हूँ। इस एक्टिविटी के अंदर आपको आपका एस्टिमेट और एक्चुअल क्वांटिटी बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुकिंग ऑयल, जूस, मिल्क, शैम्पू, लिक्विड सोप, ये 5 चीजें दी हुई है। आपको बताना है कि एस्टिमेट क्वांटिटी कितनी है और फिर अपने घर पे जाके इन सारे सामान को देखना है, इनके पीछे कितना कंटेंट दिया हुआ है वो देखना है और इसकी एक्चुअल क्वांटिटी आपके घर में कितनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुकिंग ऑयल का देती हूँ। मुझे लगता है मेरे घर में एक्चुअल मतलब जो एक कुकिंग ऑयल है उसके अंदर एक्चुअली सपोज 1 लीटर, दैट इज 1000 मिलीलीटर ऑफ कुकिंग ऑयल आता है। लेकिन मैं जब घर गई मैंने चेक किया तो 966 मिलीलीटर उस पे लिखा हुआ है। तो वो जो 4 मिलीलीटर का जो गैप है वो आ गया ना। तो एस्टिमेट और एक्चुअल क्वांटिटी आप इसको लिखेंगे। ठीक है, ये एक्टिविटी आप जरूर करें। ठीक, और इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कंसेप्ट चेक 3A के हैं। ठीक है, कंसेप्ट चेक 13A के हमारे कुछ क्वेश्चंस है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम देखें तो लुकिंग एट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट टिक द ऑप्शन व्हिच गिव्स द करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ देयर कैपेसिटी। ठीक है, तो आपके पास सपोज फर्स्ट आपको एक आप देख रहे हो एक कंटेनर है प्लास्टिक का, वॉट इसमें ऑयल जनरली हम लोग लाते हैं। तो 300 ml या फिर 3 लीटर, आप बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर? 300 ml या 3 लीटर क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स 3 लीटर होना चाहिए। एक छोटी इसमें कफ सिरप करके लिखा हुआ है, दवाई की बोतल है। तो क्या आपकी दवाई की बोतल 4 ml हो सकती है? भाई 4 ml हमारे दवाई की डोज होती है, इतना तो हम खाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब दवाई में कम से कम ऐसा तो होगा ना कि 5-7 डोज 10 डोजेस तो हो, तो वो 200 ml होगी। ठीक, अच्छा वो ड्रॉपर आ गया, तो उस ड्रॉपर में क्या 5 लीटर आ सकता है पानी या दवाई या कोई भी लिक्विड? 5 लीटर्स तो नहीं आएगा ड्रॉपर में। ड्रॉपर से याद करो, जब आप छोटे हुआ करते होंगे तो आपकी मदर ने आपको कभी उस ड्रॉपर से दवाई पिलाई होगी, इनफैक्ट अभी भी पिला सकते हैं। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा वो ड्रॉपर जो है आपके साइंस की टीचर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए यूज कर रही है, ताकि वो ड्रॉप बाय ड्रॉप बहुत कम क्वांटिटी में पानी या कोई भी केमिकल उसमें डाल सके। तो ऑफ कोर्स इट इज 5 ml। ठीक, अब लास्ट वाला आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, कि इसमें 75 ml आएगा या फिर 3 लीटर्स आएगा। नेक्स्ट इज नंबर द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 1 to 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कैपेसिटी, सबसे छोटा उससे बड़ा सबसे बड़ा। तो आपको दिया हुआ है कि भाई एक तो 800 ml है, ml है, दैट मींस ये तो सबसे छोटा है। फिर उसके बाद आपका लीटर्स में है, तो जो सबसे उसके बाद आएगा 800 के बाद क्या आएगा 1000 ml, दैट इज 1 लीटर। ओके, तो ये आप लोग खुद से करेंगे। मैच द फॉलोइंग कंटेनर विद द करेक्ट एस्टिमेशन। अच्छा, लेस देन अ लीटर, मोर देन अ लीटर। आपके पास अगर हनी है, हनी इज जनरली आपका 500, 250, 200, कभी कभी 1 kg। तो आई वुड से लेस देन अ लीटर। व्हाट डू यू थिंक? हनी जो है लेस देन अ लीटर इज फाइन। नेक्स्ट इज अ फेस क्रीम। फेस क्रीम आपकी क्या कभी लीटर से ज्यादा होगी? लीटर इज ह्यूज।
क्या उससे ज्यादा फेस क्रीम आएगी आपके घर में? ऑफ कोर्स नॉट, इट कुड बी 100 ml, ठीक है, या 150 ml एट द मोस्ट, 200 ml, उससे ज्यादा थोड़ी ना आएगी। तो ये होगा लेस देन अ लीटर। अब ये घड़ा है, घड़ा मटका जिसको कहते हैं, मिट्टी का बनता है, अर्दन पॉट जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें पानी जनरली जो आता है वो 2, 3, 4 के लीटर्स आ जाता है। तो इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम मानेंगे मोर देन अ लीटर। अब पेप्सी कोला या कोल्ड ड्रिंक की एक बॉटल है, इसको हम क्या मानेंगे? दिस इज लेस देन अ लीटर, ठीक। सो आई होप ये कंपैरिजन आपको समझ में आया होगा। ये आप लोग जरूर से करें ताकि आपको और इजीली समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द मोस्ट सुटेबल यूनिट मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें है अ बकेट ऑफ वाटर, ठीक है, एंड अच्छा, बकेट ऑफ वाटर की यूनिट क्या होनी चाहिए, कैन ऑफ सोडा की, सॉफ्ट ड्रिंक की यूनिट क्या होनी चाहिए, यूनिट आपको बतानी है और एस्टिमेट कैपेसिटी बतानी है। तो आपने अगर ये वीडियो ध्यान से सुना होगा तो मैंने हर जगह इन्हीं चीजों का डिस्कशन किया था कि इनकी एस्टिमेट जो कैपेसिटी है वो क्या हो सकती है, या इनके जो हमारे यू कैन से द यूनिट है वो क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग खुद करेंगे डिस्कशंस, उसके बाद आपके साथ आपकी टीचर्स करेंगी, ठीक है। एक मैं आपको छोटी सी एक्टिविटी देना चाहूंगी। ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन बीइंग जनरली जो है 1.5 से 2 लीटर वाटर, ठीक है, पीता है इन अ डे। तो आपको ये करना है, आपके घर में सपोज 5 फैमिली मेंबर्स हैं। फैमिली मेंबर में आपके फादर, मदर, दादा, दादी, यू, योर सिबलिंग, जो भी है, आपको सबका वाटर इनटेक कितना है पूरे दिन का ग्लासेस में मेजर करना है, ओके। और हम एक ग्लास को जनरली लेते हैं, 1 ग्लास इज इक्वल्स टू 250 ml। तो सपोज करो मॉम का आया 7 ग्लास, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 7 इंटू 250 करूंगी, तो ये कितना आ जाएगा, 0, 7 5 35, 7 2 14, 15 16 17, 1750। तो ये होना चाहिए 1 लीटर 750 मिलीलीटर। इस तरीके से आपको एक अपने सारे फैमिली मेंबर्स का करना है। उसके लिए आप एक टेबल बना लीजिएगा, ठीक है। टेबल कैसे बनेगी, टेबल बनेगी फैमिली मेंबर, water intake is very very important, this is why this activity is to be done। एंड अगर किसी का वाटर इनटेक 1.5 लीटर या 1 लीटर 500 मिलीलीटर से कम है, देन रिकमेंड दैट पर्सन टू ड्रिंक मोर वाटर, ओके। फैमिली मेंबर, नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ वाटर, and then capacity, or you can say measurement in liter, ठीक है। सो मैं मदर आपका मान लो, मॉम ने आपका किया 7 ग्लासेस ऑफ वाटर, हम लोग जनरली लेकर चल रहे हैं कि 1 ग्लास इज इक्वल्स टू 250 ml। तो आपकी मदर ने किया 7 इंटू 250, दैट इज 1750 मिलीलीटर, दैट इज 1 लीटर 750 मिलीलीटर। एवरेज क्या था, 1 लीटर 500 मिलीलीटर। तो योर मदर इज ड्रिंकिंग गुड अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। इस तरीके से आप सारे फैमिली मेंबर्स का करेंगे। तो ये करके नेक्स्ट क्लास में आप जरूर दिखाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।